बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां 5 औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामिला हो जाती थीं। और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास बने काउंटर पर लगा दी और सख्ती से मना कर दिया कि ऊपर अंदर हरगिज नहीं आना, क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मेहमान जाता क्योंकि मेरी बीवी पैसे कमा रही थी, मगर मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी होती जब क्लिनिक में वही औरतें जातीं जिन्होंने टोपी वाला बुर्के पहन रखा होता। एक दिन मुझे बीवी पर शक हुआ तो मैं भी बुर्के ओढ़कर अंदर गया, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम दूर तक जा पहुंची थी। मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी रहती थी। मेरी बीवी नजमा मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी बहुत अच्छी थी। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा था, जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और नजमा से मिलने की इजाजत मांगने लगे। मैंने औरत को नजमा के क्लिनिक में दाखिल होने दिया, जबकि उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा, लेकिन वो क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा, भाई साहब, ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी जौजा ही नहीं गई, बल्कि और भी बहुत सी खवातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप यहीं तशरीफ़ रखिए। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया था। उसकी बीवी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब 2 बुर्के पोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाज़त मांगने लगीं। कुछ नहीं कहा जा सकता, मुझे भी क्लिनिक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो मर्द बस सब्र करके बैठा रहा। कुछ ही लम्हों के बाद उसकी बीवी बाहर आ गई थी। मैंने जांचती निगाहों से उस औरत के चेहरे को देखा तो वहां उम्मीद के चिराग रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उसके हाथ की जानिब देखा तो उसमें कोई दबाव वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो वो 2 बुर्के पूश खवातीन भी बाहर चली गईं। फिर कुछ देर के बाद नजमा भी बाहर के लिए निकल आई। उसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर डस्टबिन में फेंक दिए। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं नजमा का जायजा ले रहा था। वो काफी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान रखता था। मैं बोला, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर तुम्हारी इतनी मजबूरी कैसे हो गई है? नजमा बोली, मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए। न जाने नजमा मुझसे इस कदर राजदारी क्यों बरतती थी। मैं उसका शौहर था, कम से कम मुझसे तो ये राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहले पहल तो मुझे नजमा के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी न थी। मुझे लगा था कि नजमा वक्त गुजारी के लिए सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल हो गया। वक्त 1 साल के अंदर अंदर नजमा के क्लिनिक की शोहरत दूर दूर तक जा पहुंची थी। कुछ और भी ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थीं जिनका हमने पहले कभी नाम भी ना सुना था। दरअसल बांझपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में पाया जाता है। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि औरतें बांझ होती ही नहीं, बल्कि कुदरत की तरफ से ही देर हो जाती है, मगर उन्हीं ससुराली उनका जीना हराम किए बैठे होते हैं। जब नजमा ने अपना क्लिनिक खोला था, तब उसके पास पूरे साल में फकत 2 औरतें इलाज करवाने आई थीं। अल्लाह के करम से उन दोनों औरतों के यहाँ औलाद हो गई थी। फिर उसके बाद हर जगह नजमा के क्लिनिक की बात होने लगी थी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थीं। नजमा से अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने मुझे सीढ़ियों के पास ही काउंटर बनवा दिया। फिर उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे थे। उन्होंने बेहतरीन लिबास पहनना शुरू कर दिया था। नजमा उन्हीं तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी को भी तरसती थी। अब मैंने भी कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज पर गहरी नजर रखता था। अक्सर ऐसा होता था कि कोई औरत इलाज के लिए अंदर जाती तो कुछ लम्हों के बाद 4-5 घंटे बाद ही बाहर निकलती। मैंने कई बार नजमा से पूछा, मगर वो हर बार मेरी बात को टाल देती थी। क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरा दाखिला ममनू था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मरीजों की मौजूदगी में मैं अंदर नहीं जा सकता, मगर जब वो खाली पड़ा होता था तब भी वहां जाने की इजाजत ना होना मुझे कुछ अजीब लगता था। खैर, मैंने अपने जहन से ऐसे ख्यालात को झटक दिया। मुझे वो वक्त याद आता जब मैं बिल्कुल ही बेकार था। घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े होते थे। नजमा मुझे सारा दिन निकमा होने के ताने देती फिरती थी।
कभी प्यार से समझाती तो कभी लड़ झगड़ कर मैके चली जाती। मैं शादी से पहले भी निकम्मा ही था, कोई कामकाज तो करता न था। अब्बा ने मेरी शादी करवा दी ताकि मुझ पर बोझ पड़े और मैं जिम्मेदार हो जाऊं। मगर शादी और 3 बच्चों का बोझ भी मुझे सीधे रास्ते पर ना ला सका। पहले पहल तो नजमा कुछ न कहती, रोखी सूखी खाकर शुक्र अदा करती। मगर जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह की फरमाइशें करने लगे तो वो घर में किसी से कहलवाकर मुझे काम पर रखवा देती थी। मेरी सुस्ती देखकर मालिक मुझे बहुत जल्द फारिग कर देता था। मैं हर मुमकिन कोशिश करके देख लेता, मगर वो घर छोड़कर चली जाती और तलाक तक की धमकी देती। मैं 4 दिन काम करता तो 5वें दिन सुस्ती मुझे फिर से अपने काबू में ले लेती। अब मेरी बीवी नजमा कुछ दिनों से परेशान सी रहती थी। उसकी परेशानी की बड़ी वजह बच्चे थे। मैं 5वें बार भी मुलाजमत से निकाला जा चुका था। मेरे 3 बच्चे थे। बच्चों की भी 100 ज़रूरियात होती हैं और आमदन का कोई जरिया नहीं था। नजमा एक दिन मेरे पास आई और बोली, उसने 1-2 बार फिर से क्लिनिक बनाने की बात की तो मैं खामोश ना रह पाया। मैं बोला, किस चीज़ के लिए बनाओगी? तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई काम धंधा जानती हो। सोचती हो मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए कि जो जी में आए करो। फिर उसने मेरी मदद के बगैर ही अपना क्लिनिक सेट कर लिया। मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वो अपनी धन की पक्की निकली। आज वो अपनी मेहनत के बल बोते पर वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी वो तमन्ना रखती थी। नजमा के इलाज का डंका बजने लगा था। दूर दूर से औरतें आने लगीं। एक दिन मैंने गौर किया तो पता चला कि कुछ औरतें दिन के वक्त आती और कुछ रात के अंधेरे में। ये सब मुझे खटकने लगा था। अक्सर ऐसा होता कि जब कोई औरत ऊपर क्लिनिक में जाती तो घंटों घंटों तक वहीं रहती और वापस आती तो उसके चेहरे पर अजब सी मुस्कुराहट होती। कई बार मैंने नजमा से पूछा कि ये सब कैसे करती हो, मगर वो मुझे टाल देती। एक दिन मुझे शदीद शक हुआ तो मैंने तहिया कर लिया कि किसी न किसी तरह सच जान कर रहूंगा। रात के वक्त जब एक बुर्के पोश औरत अंदर गई तो मैंने मौके पाकर नकाब ओढ़ा और आहिस्ता से क्लिनिक के अंदर घुस गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक डॉक्टर नुमा शख्स मौजूद था जो नजमा के साथ मिलकर औरतों का इलाज कर रहा था। असल में नजमा ने एक माहिर हकीम और डॉक्टर को भारी मुआवजे पर रखा हुआ था और बाकी सब पर वो सिर्फ अपनी शोहरत और पर्दे का असर डालती थी। औरतों को लगता था कि नजमा ही इलाज कर रही है, जबकि असल इलाज वो डॉक्टर कर रहा था। मैं ये सब देखकर दम बखुद रह गया। कुछ देर बाद वो औरत बाहर निकली तो मैं भी जल्दी से बाहर आ गया ताकि किसी को शक न हो। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि नजमा मुझसे ये सब क्यों छुपा रही है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके नजमा से सवाल किया, मगर उसने फिर भी राज न खोला और कहा कि तुम बस अपना काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हमारे बच्चे खुश हैं, घर में सुकून है, पैसा आ रहा है, तो फिर तुम क्यों परेशान हो? मैं चुप हो गया, मगर दिल के अंदर एक खटक रह गई थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।